बहुत समय पहले की बात है, जब आर्यावर्त का समय धर्म और अधर्म के संघर्ष में उलझा था। जब राजा महाराजाओं की प्रतिज्ञाएं पत्थर पर खींची रेखाओं जैसी होती थीं, और जब एक स्त्री की पीड़ा, उसका अपमान, उसका प्रतिशोध इतिहास की दिशा बदल सकता था, उसी युग में जन्म लिया एक ऐसी आत्मा ने जो पहले अम्बा थी, फिर बनी शिखंडी, और अंततः बन गई एक अद्भुत कथा। काशी के राजा की 3 पुत्रियां थीं, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। तीनों अत्यंत सुंदर, गुणवान और तेजस्विनी। समय आया उनका स्वयंवर रचाने का। आर्य राजाओं को आमंत्रण भेजा गया, परंतु स्वयंवर से पहले ही वहां आ पहुंचे गंगापुत्र भीष्म। हस्तिनापुर के लिए वे तीनों कन्याओं को रथ में बिठाकर ले चले। अंबिका और अंबालिका को हस्तिनापुर की बहुएं बनना था, परंतु अम्बा का मन किसी और के लिए समर्पित था, राजा शाल्व के लिए। अम्बा ने भीष्म से कहा, मेरा हृदय शाल्व को अर्पित है, आप मुझे जाने से। भीष्म ने उसे ससम्मान शाल्व के पास भेज दिया, लेकिन शाल्व ने अम्बा को अपमानित कर लौटा दिया। तुम अब मेरी नहीं रही, क्योंकि तुम्हें कोई और उठा ले गया था। अम्बा टूटी नहीं, वह तपस्विनी बन गई, वन वन भटकी, अग्नि की तरह तपती रही। अंततः शिव प्रकट हुए। हे देवी, अगले जन्म में तुम पुरुष बनोगी और भीष्म का वध करोगी। शिव अंतर्ध्यान हो गए और अम्बा ने उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। समय बीता। पृथ्वी के अन्य छोर पर पांचाल के राजा द्रुपद पुत्र की प्राप्ति हेतु कठोर तप कर रहे थे। उन्हें वरदान मिला, तुम्हें एक ऐसा संतान प्राप्त होगा जो स्त्री रूप में जन्म लेकर पुरुष बनेगा और भीष्म का वध करेगा। द्रुपद को एक कन्या की प्राप्ति हुई, परंतु वे उसे पुत्र मानकर ही पाले। उसका नाम रखा गया शिखंडी। शिखंडी बचपन से ही निर्भीक थे, धनुर्विद्या में प्रवीण, युद्ध कला में निपुण, परंतु मन के किसी कोने में कुछ असामान्यता थी, एक रहस्य जो वे स्वयं नहीं समझते थे। जब समय आया विवाह का, शिखंडी का विवाह एक सुंदर राजकुमारी से कर दिया गया, परंतु सत्य छिपा न रह सका। पत्नी ने अपने पिता को सब बता दिया। राजा ने युद्ध की घोषणा कर दी। राज्य में भय व्याप्त हो गया। शिखंडी स्वयं वन चले गए, आत्मग्लानि और क्रोध से भरे। वन में उन्हें एक यक्ष मिला, नाम था स्थूणकर्ण। शिखंडी ने अपना हृदय खोला, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। यक्ष ने करुणा दिखाई, मैं तुम्हें अपना शरीर देता हूँ, तुम पुरुष बनो। और उसी क्षण शिखंडी का रूप परिवर्तित हो गया। वे पूर्ण पुरुष बन गए, बाह्य रूप से भी और आंतरिक सामर्थ्य में भी। किंतु यक्ष को यह उपकार भारी पड़ा। स्वामी कुबेर को क्रोध आया, तुमने मानव को अपना रूप दिया, मैं तुम्हें स्त्री बना देता हूं जब तक शिखंडी तुम्हारा रूप वापस न करे। शिखंडी लौटे और राजा ने उन्हें अब न केवल पुत्र बल्कि एक अद्वितीय योद्धा के रूप में स्वीकार किया। शिखंडी अब हस्तिनापुर और पांडवों के निकट आए। द्रौपदी के भाई होने के नाते उनका संबंध पांडवों से घनिष्ठ हुआ। श्री कृष्ण ने उन्हें विशेष सम्मान दिया, क्योंकि वे जानते थे शिखंडी ही वो अस्त्र हैं जिससे भीष्म का वध संभव होगा। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन के रथ पर शिखंडी आगे खड़े थे। भीष्म उन्हें देखकर शांत खड़े रह गए। उन्होंने शस्त्र उठाने से मना कर दिया, यह नारी है या पुरुष, मैं उस पर अस्त्र नहीं चलाऊंगा। शिखंडी के पीछे से अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म के शरीर को इतने बाणों ने बींध डाला कि वे भूमि पर गिरते हुए भी धरती को स्पर्श न कर सके। भीष्म का वध हो गया था। धर्म की एक पीड़ा मिट गई थी। शिखंडी शांत हो गए। युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने तपस्या का मार्ग चुना। वर्षों तक उन्होंने शिव की उपासना की और अंततः हिमालय की गुफाओं में चुपचाप देह त्याग दी। शिखंडी की कथा कोई साधारण कहानी नहीं,
ये एक आत्मा की यात्रा है, पीड़ा से प्रतिशोध तक, संघर्ष से समाधान तक। वे एक स्त्री थीं, वे एक पुरुष बने, परंतु असल में वे थे धर्म के सैनिक। उनके बिना महाभारत की विजय अधूरी थी।